आज मैं फिर सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं और बुजुर्गों को नमस्कार करता हूं और अपने दोस्तों को नमस्ते करता हूं। आज मैं पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों में अंतर बतलाने जा रहा हूं। बोर्ड पर मैंने लिखा है, राम ने मुझे गाली दिया था। मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पहचान के बारे में बतलाया था कि क्रिया के अंत में आ था, ये थी, ए थे लगा रहता है। लेकिन अब यहां पर देखना है दूसरे वाक्य में कि राम मुझे गाली दे चुका था। अब यहां पर चुका था लिखा है तो काम में भी आ का मात्रा आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर है। राम ने मुझे गाली दिया था यानी कि राम ने भूतकाल में मुझे एक ही बार गाली देने का काम किया था, लेकिन इसमें राम मुझे गाली दे चुका था। पास्ट टेंस में भूतकाल में उसने मुझे गाली देने का काम कर चुका था, लेकिन फिर भी उसने मुझे गाली देने का प्रयास किया, मुझे छेड़छाड़ किया। इसलिए जब पास्ट टेंस में काम एक ही बार होने का बोध होता है तो उसमें हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे राम, राम सब्जेक्ट है तो राम के लिए राम लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट के नियम के अनुसार सब्जेक्ट के बाद वर्ब का हम लोग सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इसमें गाली देना क्रिया है तो गाली देने का इंग्लिश अब्यूज होता है। अब्यूज का सेकेंड फॉर्म अब्यूज्ड होता है। राम अब्यूज्ड। राम ने गाली दिया था। किसको दिया था? मुझे यानी कि मुझको, अंत में मी। लेकिन यहां पर राम मुझे गाली दे चुका था और फिर बाद में उसने फिर गाली देने का प्रयास किया, मुझे छेड़छाड़ किया। इसलिए इसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे इंग्लिश में राम हैड अब्यूज्ड मी। राम मुझे गाली दे चुका था। इसी तरह से सीता खाना खा चुकी थी। सीता खाना खा चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके बाद उसने खाने का प्रयास किया। इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। सीता had eaten food। अगर इसी को कहा जाएगा कि सीता ने खाना खाई थी, सीता ने खाना खाई थी, यानी कि उसने पास्ट में भूत में एक ही बार खाना खाने का काम की। इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं हम लोग। सीता एट फूड। इस तरह से मैंने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस के हिंदी के वाक्यों में जो अंतर होता है बतलाया। आप लोग गौर से देखिएगा, समझिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।